आज का टॉपिक बिल्कुल अलग, शानदार और जानदार होने वाला है। उसमें मुझे भी मज़ा आने वाला है और आपको तो 100% मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज मैं किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करने नहीं आया हूँ। आज मैं आया हूँ आप लोगों को हंसाने के लिए और खुद हंसने के लिए, क्योंकि आज मैं हिंदी साहित्य की, जी हाँ दोस्तों, हिंदी साहित्य की बहुत 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 ज़बरदस्त जो है तो एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ, जिसे आप तो सुन के हंसेंगे ही, साथ ही अपने दोस्तों को भी हंसाइए, ज़रूर हंसाइए। आप उन्हें शेयर कीजिएगा ये वीडियो, वो भी देखकर खूब हंसेंगे। इस कहानी का सिर्फ एक ही बात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, वो भी वीडियो के शुरू होने से पहले, कि इस कहानी के लास्ट में एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को देना है। अगर जैसे ही आप अगर ये क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं, तैसे ये कहानी पूरी हो जाएगी, नहीं तो ये कहानी अधूरी रह जाएगी। तो हाँ, जी हाँ, ध्यान लगा के सुनिएगा। कहानी का क्वेश्चन जो है ना, बहुत ही धमाकेदार और दिमागदार है। जी हाँ दोस्तों, पूरा दिमाग भिड़ाने वाला क्वेश्चन रहेगा लास्ट में, मैं बता दे रहा हूँ पहले से ही। तो दिल थाम के बैठ जाइए और कहानी को एंजॉय कीजिए। वंस अपॉन अ टाइम एक गांव में एक बहरा रहता था, प्लस वह लकड़हारा है और जो है तो उसके पास दर्जनों भेड़ी हैं। तो वह डेली जो है तो जंगल में जाता, भेड़े चराता, लकड़ियाँ काट कर घर लाता और जो है तो उसकी बीवी उसके लिए खाना बनाती। और दोपहर को डेली उसकी बीवी उसके लिए खाना लेकर जंगल में जाती थी। ओके, तो अभी तक तो बिल्कुल समझ में आ रहा है आप लोगों को। एक लकड़हारा था जो बहरा था, वो जो है तो डेली जो है तो जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटता, अपनी भेड़ों को चराता और लकड़ी लेकर घर वापस आता था। तो अब एक दिन की बात है, लकड़हारा जंगल में गया, लकड़ियाँ काट रहा है, लकड़ियाँ काट रहा है। गर्मी का मौसम, इतनी भारी धूप, बेचारा पसीने से तरबतर, प्यासा, थक कर बैठ गया। अब वह सोचने लगा, अरे भाई, आज खाना क्यों नहीं आ रहा है? क्या बात हो गई? आज जो है तो खाना क्यों नहीं आ रहा है? खाने आने में इतनी देर, वो इधर उधर जो है से देख रहा है, लेकिन अभी तक कोई जो है तो उसका खाना लेकर दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल हैरान परेशान। जी हाँ दोस्तों, लकड़हारा पूरी तरह से बेच जो है तो परेशान है। तभी अचानक उसे जो है तो दूर से कोई आता हुआ दिखाई दिया। अरे यार, चलो आ तो गया, थैंक गॉड। ऐसा लगा कि यार जो है तो पूरी तरह से भूखा ही रहना पड़ेगा। तो अब जो है तो दुविधा ये थी कि वो इतनी सारी भेड़ को वहां जंगल में अकेले छोड़कर कैसे उसके पास खाना खाने के लिए जाए। अब उसके पास सब्र नहीं थी कि वह जो है तो उस आदमी को जो उसके लिए खाना लेकर आ रहा है, वह जो है तो उसके पास आने दे। नहीं, वो उसके पास ही दौड़ के चला गया। साथ ही साथ वहां पे बैठे एक आदमी को यह कह के गया कि भाई, तुम जो है तो कुछ देर के लिए मेरी भेड़े देखना, मैं जो है तो तुरंत खाना खाकर वापस आ जाता हूँ। और इतना कहकर वह तुरंत चला गया। अब बात यह थी कि उसने, लकड़हारे ने, जिस आदमी को यह बात बताई, जिस आदमी से यह बात कहा, वह खुद एक बहरा था। आया ना स्टोरी में ट्विस्ट? वह खुद एक बहरा था। जिसे एक बहरे ने यह बात कही, वह दूसरा आदमी भी बहरा था। अब उसके लिए उसने क्या कहा, उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो क्या आ बा करके चला गया, उसे तो सुना ही नहीं दिया। अब जो तो वो चला गया, अब खाना खाया, और खाना खाकर जैसे ही उसके पास आया, वापस अपनी भेड़ों के पास हुआ आया, तो अब वो जो है तो अब सोचने लगा कि अरे यार, वह कब से जो है तो मेरी भेड़े ताक रहा है, कब से मेरी भेड़े को देख रहा है, मेरी भेड़े भी इधर उधर कहीं गायब नहीं हुई। अब इस भले इंसान को कुछ ना कुछ तो मुझे भी करना चाहिए, इसे भी कुछ ना कुछ तो दे देना चाहिए। अब उसने क्या किया कि उसके ग्रुप में, उसके भेड़ों के ग्रुप में एक लंगड़ी भेड़ थी। तो उसने क्या किया कि उस लंगड़ी भेड़ को उसे दे दिया। बोला कि ए भाई, ये लो, तुमने मेरा बहुत अच्छा काम किया है, तुमने मेरी भेड़ी देखी, तुम्हारी वजह से मैं जाके खाना खा आया, अब तुम ये लो कि ये भेड़ तुम मेरी तरफ से एक उपहार समझ के ले लो। अब जो तो लंगड़ी भेड़ देख के जो दूसरा बहरा था, वो बिल्कुल हैरान हो गया। अब दूसरा बहरा सोचने लगा कि वो आदमी ये कह रहा है कि मैंने जो तो इसकी भेड़ की टांग तोड़ दी। है ना, ये थोड़ा सा दुविधा वाली बात। अब वो भी परेशान हो गया। अब वो तो कब से दे रहा है, भाई ले लो, तुम ले लो। अब हैं दोनों बहरे, अब एक दूसरे को क्या बोल रहे हैं, किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। एक जो है तो अपनी भेड़ उसको दे रहा है, और दूसरा क्या सोच रहा है कि ये बोल रहा है कि मैंने उसकी भेड़ की टांग तोड़ दी। अब वो कब से बोल रहा है, अरे भाई, मैंने तुम्हारी भेड़ की टांग नहीं तोड़ी, मैंने तो उसे देखा तक नहीं, कहाँ से आई ये भेड़, मुझे क्या पता तुम्हारी भेड़ है नहीं है, मैंने तुम्हारी भेड़ की टांग नहीं तोड़ी, क्या बात कर रहे हो तुम।
वो कैसे बोला, अरे भाई मैं समझ सकता हूँ, हाँ भाई, अरे ये कुछ नहीं है, ये ले लो भाई, तुम मेरी तरफ से गिफ्ट ले लो, उपहार ले लो, भाई समझ के ले लो। तुम ये मत समझना कि मैं मतलब खाना खाने गया, तुमने मेरी भेड़ ताकी इसलिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ, मैं तुम्हें अपना समझ के दे रहा हूँ, ले लो एक भेड़ तुम मेरी तरफ से ले लो। अब वो कह रहा है, अरे भाई क्या बात कर रहे हो, मैं क्यों तोड़ूंगा तुम्हारी भाई भेड़ की टांग, मुझे क्या मिलेगा, मैंने किसी की टांग नहीं तोड़ी, प्लीज मुझे जाने दो। दोनों के बीच बहस हो गई। जो है तो कुछ टाइम बाद जो तो एक दूर से जो तो एक आदमी घोड़े पे चढ़ कर आ रहा था, वो भाग रहा था, ठीक है, भागता 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 जो है तो जैसे उनके पास पहुंचा तो उस घोड़े वाले आदमी को देखकर वो दोनों आदमी जो दोनों बहरे थे वो उसकी तरफ दौड़ पड़े, ए भाई मदद करो मदद करो। ये बोल रहा है कि मैंने इसकी भेड़ की टांग तोड़ दी, जो कि मैंने नहीं तोड़ी, और दूसरा बोल रहा है कि भाई मैं इसे गिफ्ट दे रहा हूँ, भेड़ दे रहा हूँ, तो ये ले ही नहीं रहा है, प्लीज इसे बोल दो कि ले ले। अब जो तो तीसरा आदमी जो था जो घोड़े पे आया वो भी वह खुद बहरा था। लो हो गई ना ट्विस्ट, तीसरा आदमी भी जो तो एक बहरा ही था वो ये, और वह आदमी जो तो एक मार्केट से वह घोड़ा चुरा कर भागा था और भागते भागते वह इनके पास आ गया। अब वह घोड़े वाला भी हैरान, कहीं ये इन लोगों का घोड़ा तो नहीं है, अपना घोड़ा देखकर जो है तो अपना अपना घोड़ा मांग रहे कि मेरा घोड़ा दो मेरा घोड़ा दो। अब वो खुद जो है तो उनके पैरों पर गिर के रोने लगा कि अरे भाई तुम अपना घोड़ा ले लो, मुझे नहीं चाहिए घोड़ा, प्लीज मुझे जाने दो। और एक तरफ बोल रहा है कि अरे भाई इसको बोल दो कि मैंने इसकी भेड़ की टांग नहीं तोड़ी, और दूसरा बोल रहा है कि अरे भाई इसे बोल दो कि मेरी भेड़ें ले ले, ये मैं इसे गिफ्ट दे रहा हूँ। अब तीनों का झगड़ा जो तो चलता जा रहा है, तीनों बहरे, तीनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कौन किसको क्या बोल रहा है। तभी वहां से एक साधु जो है तो गुजरे। अब साधु को देखकर वो तीनों जो है तो साधु की तरफ दौड़ पड़े, और जैसे ही साधु की तरफ दौड़े और उनके पास आकर अपनी अपनी बातें बताने लगे। जी हाँ दोस्तों, कि भाई मैंने इसकी भेड़ की टांग नहीं तोड़ी, एक बोल रहा है कि मैं इसे गिफ्ट दे रहा हूँ, एक बोल रहा है कि अरे भाई अपना घोड़ा ले ले मुझे जाने दे, है ना। अब ये बात देखकर साधु जो है तो अब सोचे कि भाई इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, ये तीनों अपने में ही परेशान हैं। लेकिन साधु ने 1 साल पहले से ही मौन व्रत धारण किया है। अब सोचिए, अब साधु क्या बोले, साधु पहले से ही मौन व्रत धारण किए हुए हैं। अब साधु अगर उनका जवाब देते हैं, अगर उनकी जो तो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो उनका जो तो मौन व्रत टूट जाएगा। अगर नहीं सॉल्व करते वो तीनों इसी तरह लड़ते रहेंगे। तो अब जवाब आप लोगों को देना है। जी हाँ दोस्तों, अब जवाब आप लोगों को देना है कि दरअसल साधु को करना क्या चाहिए, क्या करना चाहिए साधु को। अब जो आप जवाब देंगे वही इस कहानी का अंत होगा। जी हाँ दोस्तों, तो अब आप लोगों का क्या जवाब है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं हूं विवेक पांडे और मिलता हूं आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।